हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीकिंग सॉल्यूशंस। हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या सोल्यूशन निकल के आता है। हाय, माय नेम इज़ नील और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्टॉप बीइंग लेज़ी एंड प्रोक्रेस्टिनेटर। सो बेसिकली इन वीडियोस के थ्रू मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाऊँ और काफ़ी हद तक आप लोग भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और एक नए नज़रिए से लाइफ को देखने की कोशिश करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते टॉपिक के ऊपर। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना, जैसे बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग चीज़ों को टालते क्यों है? तो इसका मेन रीज़न है कुछ ना करना बड़ा ही आसान होता है, बजाय इसके कि आप अपने आप को पुश करो कुछ भी काम करने के लिए, राइट? सो ये एक्चुअली माइंड के लेवल की बात है। जब भी आप कुछ भी काम करने के लिए आप तैयार होते हो, शुरू करने के लिए रेडी होते हो, उस टाइम पे माइंड आपके दिमाग में बहुत सारे स्टोरीज़ बनाने लग जाते हैं। जैसे अभी क्यों कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगा, अभी आराम कर लो, अभी सो जाओ, बाद में कर लेना। तो ये सारी स्टोरीज़ है जो माइंड आपके दिमाग में बनाते हैं और उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ सही तो बात है, बाद में कर लेंगे, अभी तो उतना ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको माइंड को डोमिनेट करना है। जब भी माइंड आपके दिमाग में ये बोले कि बाद में कर लेना, तो आपको बोलना है कि नहीं, मुझे करना है अभी, और आप जैसे तैसे उस काम को शुरू कर दो। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली करते रहो और एक टाइम बाद क्या होगा, आपका फ्लो एक आ जाएगा और उसके बाद आप आराम से कंसंट्रेट करके उस काम को कर पाओगे। सो सेकेंड जो रीज़न है वो ये है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं और आप क्लियर नहीं हो कि किसको पहले एग्जीक्यूट करें। तो आपको मतलब आपके जो डिलेमा है वो ये है कि आप यही सोचते रहते हो कि इतना सारा काम है, कैसे करना है, तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डेली रूटीन बनाना है जिसमें सबसे पहले आपको जो एसेंशियल काम है, जैसे सोना हो गया, खाना हो गया, ये सब जो मैंडेटरी काम है इसको एक्सक्लूड करना है। उसके बाद जो टाइम बचता है आपके पास, उसको एक अलग अलग टाइम फ्रेम में डिवाइड करना है और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ को डाल देना है। जैसे इस टाइम फ्रेम में मैं ये एक्टिविटी करूँगा, इस टाइम फ्रेम में मैं ये एक्टिविटी करूँगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब भी उस रूटीन को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। तो इससे दो फ़ायदा होगा। एक तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, आप इफ़ेक्टिवली टाइम को मैनेज कर पाओगे और आप हर एक एक्टिविटीज़ को कर पाओगे इफ़ेक्टिवली। थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि यू वांट टू बी ए परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग यू डू। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ही आप सोचते हो कि पहले परफेक्ट बन जाते हैं, उसके बाद काम को शुरू करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। आप कभी कोई भी एक काम करने से पहले उस काम पे परफेक्ट नहीं बन सकते। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पहले काम शुरू करते हो, उसके बाद धीरे धीरे उस काम के बारे में सीखते हो और अपने आप को डेवलप करते हो और आप एक दिन परफेक्ट बन जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो वैसे ही इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। आपको जैसे भी हो आपको काम शुरू कर देना है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे कर लूँगा, लेकिन आपको शुरू करना है जैसे भी करके। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, मैंने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो मैं अगर सोचता कि मुझे उतना वीडियोस मतलब एडिट करना नहीं आता या मुझे कंटेंट डिलीवरी जो होता है वो भी मुझे परफेक्टली नहीं आता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, मतलब इन द प्रोसेस जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं शुरू ही नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग में अगर सोचता रहूँगा कि मैं पहले सारी चीज़ें परफेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको भी ये याद रखना है कि आप पहले काम को शुरू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे उस काम को सीखो और एक दिन आप परफेक्ट बन जाओगे उसी पर्टिकुलर काम पे। फोर्थ रीज़न है कि आप पहले ही बहुत प्रेशर ले लेते हो अपने दिमाग में काम को शुरू करने से पहले ही, एंड रिज़ल्ट को सोच के कि बाद में क्या होगा। तो आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आप पहले ही सोचते हो कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम लोग ह्यूमन एक नेचर होता है, कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम लोग अगर फेल हो गए तो क्या होगा। हम कभी ये पॉजिटिव वे से सोचते नहीं है कि अगर सक्सेसफुल हो गए तो कितना कमाल हो सकता है। तो जैसे आप कोई भी काम शुरू करो तो आप ये मत सोचो कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा। आप प्रोसेस का मज़ा लो, आप जर्नी का मज़ा लो, आप एंड रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। जैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक चल लो, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। सो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी एप्रीहेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप काम करो
और प्रोसेस में सीखते रहो, अपने आप को डेवलप करते रहो, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। उस काम के लिए जो पर्टिकुलर स्किल चाहिए उसको सीखो आप, तो सीखते सीखते आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो इन प्रॉब्लम्स के जो रीज़न्स है या जो फैक्टर्स है इसके बारे में मैंने आपको बोला। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इसी सेम प्रॉब्लम से जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिले। और अगर आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके जो मेरे आने वाले वीडियोज़ होंगे वो आप लोग तुरंत देख पाओ। थैंक यू सो मच।